तो सबको दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो। ये सर दिख रहा है। देखो ये जो पाठ है ना कि सांस सांस में बांस, ठीक है, इसमें एक कहानी के माध्यम से जो हमारे आसपास बांस का पेड़ आप लोग देखे हैं, जो उगता है बांस का पेड़, उसके बारे में बताया गया है। और वो बांस का पेड़ जो हमारे आसपास घरों के आसपास पाया जाता है, उसकी क्या उपयोगिता है, कैसे बनाए जाते हैं, उससे क्या क्या बनाए जाते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं, और अधिकतर भारत के किन राज्यों में इसका उपयोग होता है, इस पाठ में यही बताया गया है। एक कहानी के माध्यम से इस बांस की उपज कैसे हुई, भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक बांस की महत्ता है, इन संपूर्ण चीजों का बखान यहाँ किया गया है। बखान समझते हैं, वर्णन। देखिए कहते हैं कि एक जादूगर थे चंगकी चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। पहले ही पैराग्राफ में देखो, एक जादूगर थे चंगकी चंगलनबा, और वो जब मरने वाले थे तो उन्होंने कहा कि जहां मुझे दफना दोगे तो दफना के आना और छठवें दिन देखना तो कुछ नया चीज तुमको मिलेगा। जादूगर था वो। देखो कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए डिजाइन भी बनाए। अब जादूगर कह के क्या गया था कि जब मुझे मेरी कब्र छठवें दिन खोदोगी, मुझे दफनाने के बाद, तो तुमको कुछ नई चीज मिलेगी। तो लोगों ने उसकी बातों को फॉलो किया, उसकी बातों का पालन किया और उसकी कब्र को खोदा। तो क्या मिला कि बांस की नई नई टोकरियां मिली। तो लोगों को लिए वो नई चीज थी, तो लोगों ने उसे देखा और उसकी पहले नकल की, माने देखा कि कैसे बनता है, और फिर उसके कई डिजाइन भी वो बनाए। यहां तक एक नॉर्मल बात हो गई। अब देखिए बांस की क्या महत्ता है, क्योंकि रिवीजन क्लास है ना। तो कहते हैं कि बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। ऊपर वाले पैराग्राफ में जादूगर की मृत्यु, टोकरियों का मिलना हम जान गए, लेकिन इस वाले पैराग्राफ में जो बात हुई है वो बांस की बात हुई है। तो बांस अधिकतर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य समझते हैं, जो असम, मणिपुर, मेघालय वाला जो क्षेत्र होता है, इसको नॉर्थ ईस्ट का जोन बोला जाता है। तो यहीं पे एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड में सबसे अधिक जो उगते हैं वो बांस उगते हैं। तो अगर कोई भी चीज कहीं अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है और प्राकृतिक चीज है, तो वहां के लोगों के लिए वो धन कमाने का साधन बन जाती है। जैसे भारत में सबसे अधिक कृषि होती है, तो भारत कृषि प्रधान देश है ना। हमारे यहाँ से गेहूं पैदा होता है तो गेहूं बेचते हैं ना। तो जब वहां बांस ही पैदा हो रहा है तो क्या बेचेंगे वो? बांस। अब डायरेक्ट बांस तो लोग लेंगे नहीं, तो बांस का ही उपयोग करके वो विभिन्न प्रकार के दैनिक उपयोग की चीजें बनाते हैं और उसी को बेच के अपना भरण पोषण करते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि बांस यहाँ के लोगों के लिए भरण पोषण का भी काम करता है। मतलब बांस से वस्तुओं बनाकर बाजार में बेचते हैं, उनको पैसा मिलता है, आपका खर्च चलता है। ठीक, कहते हैं कि खासतौर के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में जो है सबसे अधिक बांस पैदा होता है और सबसे अधिक बांस, वहीं से बांसों की चीजें बनाई जाती है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि जब बांस की चीजें लोग बनाने शुरू कर दिए, तो होता है ना कि अगर आप कोई चीज, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप एक बार एक चीज बनाए, आपको लगा कि इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन कर लिए। ठीक, पर सर बांस से जब बन जाता है सर, उसकी टोकरी बन जाती, तब भी परिवर्तन कर सकते हैं क्या उसमें? बिल्कुल। अगर बांस बना रहे हैं, एक टोकरी आप बना दिए, दूसरी टोकरी अगर आपको लगता है कि हमको इस हिसाब से बनानी है, तो आप दूसरे हिसाब की टोकरी बना लेंगे। ठीक,
मतलब डिजाइनों में परिवर्तन किया जाता है ना, समझ गए। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी, क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी। कहते हैं कि अब बांस को बुना कैसे जाए, क्योंकि बुनाई ऊन की अक्सर होती है। तो कहते हैं कि बांस की बुनाई कैसी होगी, तो इसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि बया एक पक्षी होती है, बया अपना घोंसला सी कर बनाती है, बुनाई करके बनाती है। तो कहते हैं कि क्या पता कि बया जैसी चिड़िया को देखकर ही मनुष्य ने बांसों की बुनाई आरंभ की। ठीक, बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। कहते हैं कि बांस से केवल मतलब बांस की अब तक जो चर्चा हुई ऊपर तो देखो टोकरियों की हुई है ना, तो लेखक आगे लिखते हुए कहते हैं कि केवल टोकरियां ही नहीं बनाई जाती थी, चटाई, टोपी, सामान, बर्तन, जाल, मकान, पुल, खिलौने सब कुछ बनाए जाते थे। देखिए आप देखो कि बांस के खिलौने भी बनते हैं और बांस खिलौने भी बनते हैं। हाँ बेटा, और बांस के पुल भी बनते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा लोग बांस रख देते हैं आने जाने के लिए। ठीक, कहते हैं कि असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है और या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। देखो इतने के बावजूद बता रहे हैं कि असम एक ऐसा भारत का राज्य है जहां बांस से मछली पकड़ने का जाल तक बनाया जाता है। और उससे कैसे मछली पकड़ा जाता है, या तो उसको पानी की सतह पे रख देंगे, सबसे नीचे रख देंगे, या तो धीरे धीरे उसको पानी में खींचते रहेंगे तो मछलियां अपने आप उस जाल में फंसती चली जाएंगी। आगे देखिए, कहते हैं कि बांस की खपच्चियों को इस तरह से बांधा जाता है कि वे शंकु के आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। अब देखो इस संपूर्ण 5 पैराग्राफ में ये जो जकाई जाल होता है उसको कैसे बनाया जाता है, शंकु आकार कैसे बनाया जाता है, उसका वर्णन है कि ऊपरी सिरा अंडाकार बना के उसके निचले सिरे पे गुथी हुई झोली होती है, वो सब इसमें दिया हुआ है। कहते हैं कि खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां, ठीक है, क्या बेटा बताओ। सर ये हाँ, खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। देखिए बांस के क्या क्या उपयोग है, मछली के जाल से लेकर टोकरी तक बना रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये चीजें आपको देखने को कहाँ मिलेंगी। तो असम के जो चाय की बागान, जो चाय की खेती होती है, वहां के लोग उसकी टोपियां भी पहनते हैं और जो पीठ पर टोकरी रखते हैं चाय वाले बागान में, वो भी बांस की बनी रखते हैं। ठीक है, कहते हैं जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आमतौर पर अगर इस महीने को देखोगे तो हमारे यहाँ इसको बरसात का मौसम बोला जाता है। और बरसात के मौसम में आदमी थोड़ा सा कम काम करता है क्योंकि बारिश होती रहती है, लोगों का बाहर निकलना थोड़ा कम होता है, ज़्यादा तो कम लेकिन थोड़ा कम होता है। तो इससे क्या होता है कि आदमी के पास थोड़ा वक्त बचता है। लेकिन ये जिस जगह की बात हो रही है वहाँ बहुत बारिश होती है और लोग घरों से कम निकलते हैं, तो बाढ़ भी आ जाती है। हाँ, तो लोग घर से कम निकलते हैं तो अपने खाली समय में वो बांस के जंगलों से जाकर बांसों को इकट्ठा कर लेते हैं। और कहते हैं कि आमतौर पर वो 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, नए बांसों को काटते हैं। ठीक, क्योंकि जो बूढ़े बांस हो जाते हैं, मतलब जो बांस पक जाते हैं, वो टूट जाते हैं जल्दी से।
ठीक। अब बांस, जब आप लोग बांस देखे होंगे तो बांस जब काटते हैं तो उसमें शाखाएं और पत्तियां उसकी अलग कर दी जाती हैं और गांठों को क्या किया जाता है, जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं उसी बांस को काटा जाता है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपाचियां तैयार की जाती हैं। एक विशेष प्रकार का चाकू होता है जिसे दाव कहते हैं, उसे छीलकर इनकी खपाची बना जाती है। खपाची जानते हैं, बांसों को छील के लंबे लंबे भाग में लेना, उसे खपाची कहते हैं। ठीक। खपाचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गठानों वाली लंबी खपाचियां काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। देखो यहाँ जब पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि बांस से जो चीज बनाई जाएगी, बेटा बांस को छीलना लंबे लंबे भागों में, उसी को खपाची कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नाला साफ करने वाले डंडा लिए रहते हैं बड़ा सा ना, थोड़ा सा चौड़ा रहता है, उसी को खपाची कहते हैं, वो बांस की ही होती है। तो देखो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बांस से जो चीजें बनाई जाती हैं, अगर जाल बनाना होगा तो उसके लिए बांस कैसी काटी जाएगी, टोकरी बनाना है तो कैसी बांस काटी जाएगी, और आसन, आसन माने बैठने वाला, आप लोग पूजा पाठ में देखते हैं प्रयोग होता है ना, तो आसन बनाने के लिए किस प्रकार की बांस काटी जाएगी ये इसमें बताया गया है। कहां से काटी जाएगी, कैसे काटी जाएगी। कहते हैं कि आमतौर पर खपाचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपाचियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपाचियां बनाई जाती हैं। पतली खपाचियां लचीली होती हैं। खपाचियां चीरना उस्तादी का काम है। उस्तादी माने होता है एक कुशल कारीगर, ठीक है। तो कहते हैं कि खपाचियां 1 इंच से ज्यादा चौड़ा नहीं होती। अब देखिए वही मैंने बताया ऊपर वाले पैराग्राफ में कि जिस प्रकार से जो भी चीज बनानी होगी उसी हिसाब से बांस को छीला जाएगा, काटा जाएगा, खपाची बनाई जाएगी। अब यहाँ कह रहे हैं कि खपाची बहुत चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और खपाची को छीलना एक कुशलता पूर्वक काम है। उसको आप इतनी आसानी से नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, जो एक कुशल कारीगर कर सकते। जैसे आप लोग, हमको पता है कि मेज ऐसे बनेगी, लेकिन एक बढ़ई जितना सलीके से, जितना आसानी से बना देगा, उतनी आसानी से शायद हम मेज को न बना पाए। तो यही बात कह रहे हैं कि खपाचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है, और इसको चीरना माने इसको छीलना, इसको बना पाना एक कुशलता का काम है। एक कुशल कारीगर कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। कहते हैं कि इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। देखिए कोई जाहिर सी बात है कि आप किसी भी काम में प्रवीण दक्ष कब होंगे, जब आप उस काम को बार बार करेंगे। यदि आप रोज पढ़ते हैं तो आप पढ़ने में तेज हो जाएंगे, तो समझ गए ना, और सवाल आपको आसानी से आने लगेंगे। तो भाई यही बात है कि कोई काम अगर कोई अच्छे से करता है, हुनर माने होता है कला। हुनर माने क्या होता है? कला। कि किसी भी काम को करने में काफी समय लगता है। भाई अगर कोई काम आप सीख रहे हैं तो सीखने में समय लगेगा। टोकरी बनाने से पहले खपाचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी होता है, या फिर दाव काम आता है। खपाचियां बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपाची को दबाए, देखिए यहां तक जो है कैसे बनता है उसको बताए हैं, दबाए रहता है, जबकि तर्जनी जो है दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपाची को दाव बेटा एक प्रकार का चाकू होता है जिससे बांस को छीला जाता है। आप लोग देखे होंगे, जहां देखिएगा जहां टोकरी वगैरह बनती हो, तर्जनी बेटा ये अंगुली होती, ये अंगुली देख रहे हो, ये आप मेरा हाथ देख रहे हैं? सर कैसे दिखेगा? ये मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं आपको, ये बताइए। नहीं सर। नो सर नहीं दिखा। अच्छा, आपके हाथ में आप अपना दाहिना हाथ देख रहे हैं? एक मिनट, अपना दाहिना हाथ सबके पास है? बेटा अंगूठे के बगल में, दोनों हाथ में अंगूठे के बाद वाली जो अंगुली है
उसको तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तर्जनी। हाँ, तो तर्जनी अंगुली है, तो कहते हैं कि तर्जनी दाव। हाँ, तो मिडिल फिंगर मिडिल फिंगर नहीं बेटा, मिडिल फिंगर के क्या बेटा? देखो इस पैराग्राफ में टोकरी कैसे बनाई जाती है उसकी कला का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। देखिए जब सब काम हो जाता है तो देखिए टोकरियां रंग बिरंगी मार्केट में मिलती है ना, तो उस खपाचियों की रंगाई भी की जाती है, ठीक है। और रंगने के लिए गुड़हल और इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, क्योंकि उसे रंग बिरंगी चीजें बनानी है ना। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई, जैसे हम आमतौर पे नहीं बुनते हैं उनसे, उसी तरह से बांस को भी बुनते हैं, बस उसका बुनने का थोड़ा तरीका अलग होता है, ऊपर बताया गया है ये, ठीक है। पहले खपाचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, इससे चेक का डिजाइन बनता है पलंग की निवार की बुनाई की तरफ। पलंग जानते हैं, पहले पलंग बनता था कपड़े का, अब तो प्लाई आने लगी ना। सर कपड़े को सर ऐसे से यहाँ हाँ, लपेटा जाता है, ठीक है। उसी तरह से बुनाई होती है जैसे पलंग बुनाई होती थी। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है, इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार, चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। ये संपूर्ण प्रक्रिया बेटा टोकरी कैसे बनाई जाती है उसको बताया गया है और मैंने आपको बता दिया। अब जो चीजें यहाँ आपको न समझ में आती हो वो पूछ लीजिए, समझ गए। तर्जनी किसी को तर्जनी में कोई दिक्कत है? तर्जनी अंगुली का नाम होता है, जो आपके अंगूठे के बाद वाली अंगुली है उसी को तर्जनी कहते हैं, ठीक। हाँ बेटा बोलो। सर उसी लाइन में सर छपकी उसमें क्या होता है? छपकी नहीं, खपच्ची होगा बेटा। खपच्ची वही बांस को जो छील के पतली पतली स्ट्रिप निकाली जाती है उसे खपाची कहते हैं, समझ गए। यस सर। जब बांस को क्या बेटा?